जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपीपीसीएल कार्यकारी सहायक भर्ती यानी कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो भर्ती निकली है उसके टोटल पद यहाँ पर आपको 1033 पद देखने को मिल रहे हैं, जिसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी नहीं देखी है तो मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो दे चुका हूँ, आप लोग ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में यहाँ पर बात करूंगा टाइपिंग से रिलेटेड कि टाइपिंग में किस फॉन्ट की टाइपिंग मांगी गई है और टाइपिंग आपको लोग कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों की टाइपिंग यहाँ पर आपको मांगी गई है। दूसरी चीज यहाँ पर बेस्ट बुक देखने वाले हैं कि कौन कौन सी बेस्ट बुक होंगी जिनको आप यहाँ पर गो थ्रू होकर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखने वाले हैं बेस्ट कंप्लीट स्ट्रेटजी, ये कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। उसके बाद आपको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर देख लेते हैं योग्यता, सैलरी, आयुसीमा और पैटर्न क्या देखने को मिलने वाला है। तो चलिए आपको ले चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ देखिए विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यहाँ पर जो समूह का यहाँ पर ग्रेड सी की ये वैकेंसी है। इसमें कार्यकारी सहायक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वैकेंसी इसमें आप लोग देख सकते हैं। यूआर के लिए यानी जनरल के लिए 416, ईडब्ल्यूएस के लिए 103, ओबीसी के लिए यहाँ पर 278, एससी के लिए 216 और एसटी कैंडिडेट के लिए 20, यानी कि टोटल यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1033 पदों पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग बात करें ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कब स्टार्ट हो रहा है तो 19 आने की आज से 19 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो रहा है और इसकी लास्ट डेट है 12 सितंबर 2022 रखी गई है। आवेदन शुल्क जमा करने की भी डेट जो है वो भी 12 तारीख है। अगर आप लोग इसको चालान के थ्रू जमा करते हैं तो आप 14 तारीख को जमा कर सकते हैं, 14 सितंबर तक जमा कर सकते हैं। और परीक्षा की अंतिम तिथि जो रखी गई है, परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो है अक्टूबर 2022 के द्वितीय सप्ताह में, यानी कि अक्टूबर के सेकंड वीक में ये परीक्षा, यानी कि अगर वैसे देखा जाए तो केवल और केवल आपके पास 2 महीने का ही शेष समय बचा हुआ है। इनके हिसाब से है कि अक्टूबर सेकंड वीक में होना है और यहाँ पर अभी आपका अगस्त का सेकंड थर्ड वीक यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, तो आपके पास 60 दिन से भी कम समय बचा है इनके हिसाब से। अगर ये संभावित समय पर अगर परीक्षा करा ले रहे हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 60 दिन का ही समय बचा हुआ है। तो अभी से ही लग जाइए, फॉर्म भरते टाइम ही आप लोग कंप्लीटली लग जाइए क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर फीस की बात करते हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं ईडब्ल्यूएस, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, यूआर, ईडब्ल्यूएस, जनरल, इनके लिए कैंडिडेट्स के लिए कितनी यहाँ पर 1180 रुपये फीस रखी गई है। और यहीं पर अगर बात करें एससी एसटी कैंडिडेट के लिए तो 826 रुपये फीस रखी गई है। और अगर विकलांग कैंडिडेट है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 12 रुपये फीस यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। और आयु सीमा में छूट किन के लिए है तो आयु सीमा में छूट एससी एसटी एंड ओबीसी के लिए है। वो कितनी यहाँ साल रखी गई है, 5 वर्ष की छूट रखी गई है। और भूतपूर्व यहाँ पर सैनिक अगर है तो वो देखिए 5 वर्ष की सेवा किया हो तब उसको जो छूट दी जाएगी, जितने साल उसने नौकरी की है वो प्लस 5 वर्ष। तो यहां पर आपको जैसे मान लीजिए किसी ने अगर 8 साल नौकरी की है तो 8 साल नौकरी की है तो 8 + 5 यानी कि 13 साल का उसको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर चयन प्रक्रिया की तो सबसे पहले देखिए खंड का यानी कि प्रथम भाग में आपकी जो लिखित परीक्षा होने वाली है, लिखित परीक्षा में सबसे पहले अगर आपकी बात करें प्रथम 1 तो यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा में नीलेट और ट्रिपल सी यहाँ पर रिलेटेड इससे देखिए 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो पहला पेपर होगा आपका उसमें आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 1/4 की माइनस मार्किंग है और इसमें आपको 20 नंबर लाना अनिवार्य है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अगर आप लोग इसमें से 20 नंबर ले आते हैं तभी आपकी जो मेन कॉपी होगी, मेन ये वाला होगा, द्वितीय भाग चेक होगा। अदरवाइज अगर आप लोग 20 नंबर इसमें नहीं ला पाते तो आपका ये चेक नहीं होगा। तो ये आपका कंपलसरी है, आपको लाना ही लाना है, 20 नंबर लाना है, 50 में से 20 नंबर लाना है 1/4 की माइनस मार्किंग के साथ। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सेकंड पेपर में क्या क्या आने वाला है। यहाँ पर भी आपको 1/4 की माइनस मार्किंग देखने को मिलेगी, यानी कि 1/4 यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 क्वेश्चन सही वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सामान्य अध्ययन के 25 क्वेश्चन, यानी कि जो जीके है जीएस का पोर्शन है वो केवल और केवल 25 क्वेश्चन आने वाले हैं 180 में से। उसके बाद तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग यहाँ पर आपको 45 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। सामान्य हिंदी के 55 क्वेश्चन और अंग्रेजी के 55 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा यहाँ पर वेटेज जो देखने को मिल रहा है हिंदी और इंग्लिश का, हिंदी के 55 और इंग्लिश के 55, यही आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। देखिए यहाँ पर 25 क्वेश्चन हो गए जीएस के, 45 रीजनिंग, 55 हिंदी और 55 इंग्लिश, ये टोटल मिला के आपके हो जा रहे हैं 180 क्वेश्चन। ये आपकी 180 क्वेश्चन की हो जाएगा रिटन एग्जाम के। दूसरा यहाँ पर होने वाला है आपका टाइपिंग टेस्ट। टोटल होगा 200 नंबर का। 200 नंबर में से 180 नंबर जो होंगे आपके वो हो जाएंगे आपके रिटन एग्जाम के, प्लस 20 जो होगा वो हो जाएगा आपका टाइपिंग टेस्ट। तो जो आपकी टोटल जो मेरिट बनेगी वो आपकी 200 नंबर पर ये बनने वाली है।
और इस पेपर में, इस सेकंड पेपर में जो भी पास किए जाएंगे वो 3 गुना है, यानी कि आपकी वैकेंसी अगर 1033 है तो लगभग 3100 स्टूडेंट को लोग टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो 3100 स्टूडेंट को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिल रही होगी, नीचे आप लोग को ले चलते हुए दिखा देते हैं कि यहाँ पर जो मैं देख लेते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, प्रतिबद्ध दिया हुआ कि किसी भी परिस्थिति में आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष 3 गुने से कम नहीं होगी, यानी कि 3 गुने से कम लोग नहीं बुलाए जाएंगे। तो मिनिमम 3100 लोगों को तो टाइपिंग के लिए बुलाया ही जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल एकदम क्लियरली मेंशन है। और दूसरी चीज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 मिनट की टंकेट परीक्षा होगी, जो भी होगा टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश की दोनों 5-5 मिनट की होगी, 5-5 मिनट की होगी। हिंदी के लिए आपको यहाँ पर देखिए कुर्ती देव को यहाँ पर आप लोग फॉन्ट देख सकते हैं, 0, 10 और 0, 16 फॉन्ट में ली जाएगी। यहाँ पर हिंदी के लिए न्यूनतम जो है वो 30 वर्ड प्रति मिनट है। एक चीज यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पर टाइपिंग के लिए कि जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन जो थी वो ग्रेजुएशन थी। ग्रेजुएशन अगर आपकी कंप्लीट है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ से एक चीज आप लोग बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए, हिंदी टाइपिंग तो कंपलसरी है, ये आपको आनी ही चाहिए। अगर आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है तो ये फॉर्म आपके लिए नहीं बना है। हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए, तब आपकी जो मार्किंग होगी वो 180 नंबर पे होगी। अगर देखिए आप हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग कर लेते हैं तब आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। इंग्लिश में 35 की स्पीड और हिंदी में 30 की स्पीड, अगर आप दोनों की कर लेते हैं तब आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप केवल और केवल हिंदी करते हैं तब आपको कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर ये चीज मेंशन है, आप लोग ये वाली लाइन पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, टंकण हेतु 20 अंक निर्धारित होंगे। यह 20 अंक मात्र ऐसे अभ्यर्थियों को प्रदान किए जाएंगे जो हिंदी टंकण में 30 वर्ड प्रति मिनट के साथ ही अंग्रेजी में न्यूनतम 35 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड, अन्यथा की स्थिति में कोई अंक नहीं दिया जाएगा। यानी कि हिंदी तो कंपलसरी है ही, हिंदी तो करना ही करना है। अगर हिंदी आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप हिंदी के साथ इंग्लिश की 35 की स्पीड से ला दे रहे हैं तब आपको यहाँ पर 20 नंबर दिए जाएंगे, जो कि आपकी फाइनल मेरिट 180 प्लस जो आपके टंकण के नंबर होंगे 20, इस पर आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, हिंदी और इंग्लिश दोनों की आपको स्पीड आपकी होनी चाहिए, हिंदी में 20 की, 30 की और इंग्लिश में 35 की, क्योंकि ये 20 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। जो यहाँ पर दोनों की स्पीड नहीं कर पाएगा वो पहले ही बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसको 20 नंबर यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो 20 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, यानी कि 10% का वेटेज है, 200 का 20 हो जाएगा, 10% का वेटेज है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी इसको हल्के में नहीं लेना है। टाइपिंग दोनों की टाइपिंग आपको अभी से करनी है, और अभी से आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। तो टाइपिंग की अगर बात करें तो नवंबर से दिसंबर में टाइपिंग देखने को मिल जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास 3 महीने बचे हैं, 3 महीने यानी कि 90 दिन। तो अभी से ही आप लोग टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। रोज हिंदी की 1 घंटा और इंग्लिश की 1 घंटा, एक घंटा रोज आप टाइपिंग की स्पीड स्टार्ट कर दीजिए। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमें सर हिंदी जो मंगल में आती है, तो यहाँ पर साफली क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि कुर्ती देव में ही ये टाइपिंग का फॉन्ट इनको मांगा है। टाइपिंग का फॉन्ट है जो वो इनका कुर्ती देव है। तो आप लोग डेली 1 घंटा इंग्लिश की और 1 घंटा हिंदी की टाइपिंग अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट बुक्स को लेकर कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स होने वाली हैं। आप हिंदी के लिए किस बुक को परचेज करें, या फिर रीजनिंग के लिए किस बुक को परचेज करें, इंग्लिश के लिए। तो एक एक बुक आपको पर्टिकुलर बुक्स बता दे रहा हूं, और बहुत ही ऑथेंटिक बुक होने वाली है। तो चलिए फिर देख लेते हैं। आइए बात कर लेते हैं बुक्स के बारे में। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स होने वाली हैं इस एग्जाम के लिए। यूपी पीएससीएल का जो एग्जाम आया है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए, इसके लिए आपको 5 सब्जेक्ट है आपके पास, और 5 सब्जेक्ट की आपके पास एक एक बुक बताने वाला हूं, और जो बिल्कुल ऑथेंटिक बुक होने वाली है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर के लिए। तो आप लोग को पहले ही बताया गया था पार्ट 1 में कंप्यूटर का पेपर होगा। कंप्यूटर के पेपर में 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर पेपर में, और 1/4 की माइनस मार्किंग होने वाली है। 1/4 की माइनस मार्किंग होने वाली है, और 20 नंबर लाना कंपलसरी है। अगर आपके 20 नंबर नहीं आते तो आप लोग जो नेक्स्ट आपका एग्जाम होगा पार्ट 2 में, जिसमें आपके जीएस हिंदी रीजनिंग के पेपर होगा, वो आपकी कॉपी नहीं चेक की जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 50 में से 20 नंबर लाने ही लाने हैं तो मैं आपको एक बुक बताता हूँ, एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन की है। इसके शॉर्ट नोट्स है, और CCC लेवल का आपके पास होना चाहिए। तो शॉर्ट नोट्स है, बहुत ही छोटी सी बुक है, इसमें 20 जो है प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। तो आप लोग इस बुक को लगाकर अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करके आप इजीली जो है ये क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि जनरल नॉलेज के लिए किस बुक को प्रेफर करें, तो बहुत ही रामबाण जो बुक है वो है आपकी लूसेंट की जीके की जो बुक है, बहुत ही रामबाण है। उसमें 25 क्वेश्चन, केवल 25 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसमें कुछ करंट अफेयर का भी पार्ट होगा, जिसको आप किसी यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई मंथली मैगजीन ले लीजिए। लास्ट 6 मंथ का जो आपका करंट अफेयर पूछा जाने वाला है, वो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर पूछा जाने वाला है। आपके पास जनरल नॉलेज की ये लूसेंट की बुक होनी चाहिए। अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव
टाइप की बुक आती है वो भी आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए यहाँ पर अगर बात करें रीजनिंग में कौन सी बुक आपके लिए ऑथेंटिक होने वाली है, तो रीजनिंग में आपको देखिए 45 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। रीजनिंग में 45 क्वेश्चन देखने को मिलने हैं। आप लोग रीजनिंग के लिए केपी सिंह की बुक को फॉलो करिएगा। केपी सिंह की बेस्ट रीजनिंग की बुक है, आज तक की सबसे अच्छी अगर बुक देखी जाती है तो केपी सिंह की रीजनिंग की बुक आपको देखने को मिलेगा। अगर अदरवाइज आपके पास अगर कोई और भी बुक है तो आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें हिंदी के लिए, तो देखिए हिंदी के लिए जितने भी यूपी के एग्जाम्स होते हैं उनकी हिंदी के लिए आपको जो मैं बुक बताने वाला हूं वो आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी की बुक है। इसमें आपके जो हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं वो 55 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले, बहुत ही अच्छा वेटेज है। 180 क्वेश्चन में से 55 हिंदी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोग को हिंदी, रीजनिंग और इंग्लिश, इन तीनों जितने भी सब्जेक्ट हैं इन तीनों पे आपको अच्छी कमांड करके चलनी है। तो आप लोग को हिंदी के लिए सामान्य हिंदी की ये वाली बुक ले लेनी है। अदरवाइज आपके पास अगर लूसेंट की हिंदी की बुक है तो वो भी परफेक्ट बुक है, आप उसको भी गो थ्रू हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यूपी पीसीएल की, यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पर इंग्लिश की बुक के लिए, तो इंग्लिश की बुक के लिए मैं आपको बता दूं नीतू सिंह की जो है वॉल्यूम 1 केडी कैंपस पब्लिकेशन की है, यहाँ पर केडी की पब्लिकेशन की, इसको आप लोग गो थ्रू हो सकते हैं। 55 क्वेश्चन आपके यहाँ पे भी इंग्लिश के पूछे जाने वाले हैं। तो इंग्लिश को भी आपको उतनी वरीयता देनी है जितनी की हिंदी को देनी है, क्योंकि यहीं से आप लोग लीड ले पाएंगे। और देखिए यहाँ पर आपने तीन आपके सब्जेक्ट आपने अच्छे से कर लिए, हिंदी, आपकी रीजनिंग और इंग्लिश, तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मान लीजिए जीके में अगर आप थोड़ा बहुत कम भी कर पा रहे हैं तब भी चलेगा, लेकिन इन तीन जो कोर सब्जेक्ट हैं इनको आप तीनों को बहुत ही अच्छे से कवर करना है। अगर आप लोग ये बुक्स परचेज करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से परचेज कर सकते हैं। और जो आप अगर मेरे लिंक के थ्रू परचेज करेंगे तो आप लोग को अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।